नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। खबर भिंड से है, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कार्यक्रम के लिए मैदान मिल ही गया। स्थानीय प्रशासन ने शर्तों के आधार पर लाहार के नवीन बस स्टैंड पर कार्यक्रम की अनुमति दी है। 9 अगस्त को सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन होगा। वहीं इससे पहले एक मैदान की अनुमति निरस्त होने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार दूसरे स्थानों की तलाश में भटक रहे थे। खरगोन के झिरनिया छात्रावास में कई जरूरी सुविधाओं के न होने से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान कलेक्टर को अपनी समस्या बताने की जिद पर अड़े छात्र 70 किलोमीटर पैदल चलकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने खरगोन पहुंचने के लिए बस उपलब्ध करवाई थी। वहीं जानकारी होते ही जिले के सीईओ और तहसीलदार छात्रों को मनाने पहुंचे, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। खबर सागर जिले से है। रहली के उपजेल में मारपीट मामले में बंद एक कैदी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना जेल प्रबंधन द्वारा परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत का कारण तो रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। और अभी मैं लिंग अधिकारी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे चीफ हेडवाटर द्वारा सूचना दी गई थी कि सर लगभग 5 बजे एक विचाराधीन बंदी को सीने में दर्द की शिकायत होने से उसको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य मंडल रैली लेके आए थे और जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जेल से कैदी लगभग 5-5 बजे सुबह लीलाधर नाम से, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु लाया गया था। इसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। प्राथमिक उपचार रैली में जारी था, जिसके अंदर मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। शिवपुरी जिले में खनियाधाना थाना पुलिस ने अवैध शराब और स्मैक गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कंजर डेरा पर छापेमारी कर एक आरोपी ज्ञान सिंह को 160 लीटर कच्ची शराब के 11 ड्रम के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 13,800 लीटर गुड़ की लहान को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया है, जिसकी कीमत करीब 3,60,000 रुपए बताई जा रही है। जब्त सारे सामान की कीमत करीबन 5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रात्रि में अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है? कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिवपुरा में क्या कंजर डेरा डाले हुए हैं, वहां पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब उतारी जा रही है तथा काफ़ी मात्रा में शराब बनी हुई रखी है और लहान एकत्रित किया हुआ रखा है, जिससे शराब उतारी जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो ज्ञान सिंह कंजर पकड़ा गया, जो मौके पर ही शराब उतार रहा था। भट्टी लगी हुई थी। 160 लीटर बनी हुई शराब जब्त हुई है, 4 कैनों में जो भरी थी, तथा करीब 13,000 लीटर लहान जो भरा हुआ था ड्रमों में, टंकियों में और टंकी में, उसको मौके पर नष्ट किया गया है। कुल 5 लाख का सामान बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई है। पूर्व से भी आरोपी के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें एक 34 का है, बाकी साधारण आबकारी के हैं। बालाघाट जिले में लगातार हो रही बरसात से हालात बदतर हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों की कच्ची सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला लांजुई जिले से सामने आया है, जहां एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और डिलीवरी के दूसरे दिन ही छुट्टी दे दी गई। प्रसूता के परिजन एम्बुलेंस से घर को रवाना हो गए, लेकिन सड़क पर कीचड़ भरे होने से एम्बुलेंस चालक ने जाने से मना कर दिया। मजबूरी में परिजनों ने खाट की डोली बनाकर जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाया। ये देना उसको यार, भाई परेशानी हो रही है उसको। विदिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खेल स्टेडियम के पास रेलवे ट्रैक पर अपनी दोस्त गुनगुन रजक को मौत के मुंह में धकेलकर भागी मुस्कान पुलिस के हत्थे चढ़ी है। मुस्कान राजपूत पर विदिशा पुलिस द्वारा
10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी मुस्कान राजपूत के साथ हरिओम सेन को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। जानकारी के मुताबिक मुस्कान खुद की पहचान मिटाकर अलग रहना चाहती थी और हरिओम सेन से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मौत की झूठी साजिश रचते हुए गुनगुन को खुद के कपड़े पहनाकर रेलवे ट्रैक पर धकेला था और सर पर पत्थर मार दिया था, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई थी। चल रही थी और लगातार हमारी टीम और साइबर की टीम इसको फॉलो कर रही थी, ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कल हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको हमने बीना में जीआरपी बीना की मदद से इसको राउंड अप किया और फिर पुलिस इसको लेके आई, जिसमें पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने अपने आप को मृत दिखाने के उद्देश्य से गुनगुन रजक को वहाँ पे घायल अवस्था में फेंका था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, जिस प्लॉट का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और इसमें मुस्कान राजपूत के कथन के आधार पर इसका एक साथी भी इसमें निकल गया है, हरिओम सेन, उसको भी आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। तो इसमें पूरे प्रकरण में 2 आरोपी बने हैं और गुनगुन जो कि इलाजरत थी वो अभी स्वस्थ है, उसके भी कथन किए जा चुके हैं। और प्रकरण में जैसा कि मुस्कान पे 10,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था मेरे द्वारा, तो वो हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की है और एक प्रकरण जो 2 महीने से लगभग पेंडिंग था उसको क्लियर करने में, उसको क्रैक करने में सफलता हासिल की है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन नवीन विधानसभा और विधायक विश्राम गृह समेत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। बैठक में विधायक ने अधिकारियों को निर्धारित वक्त में काम पूरा करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण नवा रायपुर में सेक्टर 25 में और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए सेक्टर 31 में जमीन का चयन किया गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर नगर में मुक्तिधाम की साफ सफाई और पेयजल समेत अन्य सुविधा की मांग करते हुए नगरवासी थक चुके हैं, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने मुक्तिधाम की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 130C में चक्काजाम किया है। साथ ही पूरे मैनपुर नगर के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर चक्काजाम का समर्थन किया है। चक्काजाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे 130C मुख्य मार्ग को खुलवा दिया है। मैनपुर खुर्द और मैनपुर हल्दीभाटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शमशान घाट की जो समस्या है, लंबा मांग है और लगातार इसकी मांग ग्रामीण जन करते करते थक गए। हरे बारिश में तो और दिक्कत होती है, जिसको शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षण के लिए आज गांव इस नगर में पूरा दुकान बंद है और आज पूरी जनता आक्रोश होकर सड़क में चक्का जाम की स्थिति में बैठी है। ग्रामीणों का मांग था कि मुक्तिधाम का साफ सफाई के बारे में, तो जैसे मांग हुआ हम लोग कार्य चालू कर दिए उसको। पानी नाली को चौक करके अंदर नाली का पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें मरम्मत की भी मांग किए हैं। उसमें माइनिंग विभाग से मुरम की ढुलाई ना किया जा रहा है, काम चालू हो गया है, ऑर्डर हुआ है। हो सके 1 आधे घंटे में उसमें मुरम गिरना भी चालू हो जाएगा और सीमांकन का भी मांग किया गया है, तो सीमांकन भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके टीम गठित करके कर देंगे।